बद्री विशाल भगवान की जय। परमात्मा का आशीर्वाद इतना अद्भुत है कि हमको और आपको उन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। चौरासी लाख योनियों में से सिर्फ मनुष्य दुखी है, चिंतित है। बाकी 84 लाख योनियों में से कोई भी जीव किसी को किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। सूर्य समय पे निकल रहा है, चंद्रमा की कलाएं ठीक समय पर बदल रही हैं। पर्वत भी उसी प्रकार खड़े हैं, बादल भी आ जा रहे हैं। लेकिन हमारे पापों का दुष्परिणाम भगवान गिन गिन के हमको दे रहा है। अभी कोरोना हो गया, और थोड़े दिनों पहले उड़ीसा बंगाल की खाड़ी से भयंकर तूफान निकला, जो घूमते घूमते असम में चला गया, मेघालय में चला गया, उत्तराखंड तक आ गया। और विनाश की इतनी भयंकर लीला, तबाही की ऐसी लीला बनाई कि जिन मुख्यमंत्रियों की नाक नीचे नहीं हुआ करती थी, जो अकड़ के बात किया करते थे, वो मुख्यमंत्री, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो बीजू पटनायक हो, उन लोगों को भी प्रधानमंत्री से प्रार्थना करनी पड़ी कि आप आइए और आकर के देखिए। और वो हमारा सज्जन हृदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे भगवान कृष्ण 1 मिनट की देरी नहीं करते, उसी प्रकार उन्होंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। भगवान अपने भक्तों का विकास किस प्रकार करते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। मनुष्य को मनुष्य बन के रहना चाहिए, देवता बन के नहीं रहना चाहिए। और ये तो मेरे देश का अच्छा सौभाग्य है, क्योंकि मेरे देश की धरती भगवान पैदा करती है, देवता पैदा करती है। मेरे देव की धरती को संतों की भूमि कहा गया है। मेरे देश के हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा गया। हमारे देश के उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया। हमारी संस्कृति में सिखाया गया कि पृथ्वी हमारी मातृभूमि है, और कहा गया माता भूमो पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ।
आप लोग रोज बैठे घरों में टीवी देख रहे हैं और रोज डिबेट देख रहे हो कि विश्व में महामारी फैली है, लेकिन आंकड़ा हमारा कम है। हमारा आंकड़ा कम नहीं है, हमारे साथ धरती माँ है, हमारे साथ देवी देवता है, हमारे साथ परमात्मा है, हमारे साथ स्वयं भगवान है, हमारे पास चारों धाम है। हमारे भारत की जो महिलाएं हैं उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई भक्ति है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके अंदर निंदा करने की, चुगली करने की, बुराई करने की, दूसरे की बुराई सुनने की बहुत सुंदर आदत है, और मैं भी इसको गुण मानता हूं। और इसके लिए अर्जुन का श्राप काम आ रहा है, क्योंकि कुंती माता के 6 पुत्र थे। अब जब जो सूर्य पुत्र कर्ण मर गया, तो उसके मरने के पश्चात माँ कुंती ने उसको श्राप दिया। माँ कुंती ने बताया, ये तेरा बड़ा भाई है। जो युधिष्ठिर अर्जुन ने कहा, माता जी आपने जिंदगी भर क्यों नहीं बताया? तो माँ ने कहा कि मैं इसको छुपा गई। तो उस समय दुख के बारे में अर्जुन ने श्राप दिया था महिलाओं को कि कोई भी माँ, कोई भी स्त्री अपने मन की बात को छुपा नहीं पाएगी, वो बताए बिना रह नहीं पाएगी। तो ये जो चुगली निंदा सुनना है, ये दुर्गुण नहीं है, एक प्रकार से श्राप भी नहीं है। मैं तो भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि पुलिस की भर्ती बंद कर दो। यदि आपको किसी भी गांव का समाचार पूछना हो तो किसी भी महिला को पकड़ लो और उसको हाथ जोड़ के बोलो कि माता जी, बहन जी, बताओ क्या क्या हुआ था। तो पूरे गांव की कहानी आधे घंटे में आपको बता देगी, और गांव में कौन चोर है, कहाँ स्मैक बिकता है, कहाँ अफीम बिकती है, कौन दारू पीता है, कौन औरत बीड़ी पीती है, कौन औरत सिगरेट पीती है, कौन औरत कहाँ जाती है। ये सारी कहानी कोई भी महिला एक ही गांव की बता देगी। इतनी बड़ी पुलिस की फोर्स भर्ती करने की जरूरत नहीं है, और ये तो सद्गुण है। मैं किस तरफ चला गया, पर भारत की माताएं इतनी भक्तिमती हैं कि कोई महिला नहीं होगी जिसको भगवान का भजन नहीं आता होगा। भारत में कोई भी औरत ऐसी नहीं होगी, कोई भी बच्ची ऐसी नहीं होगी जिसने एक भजन की कॉपी ना बनाई हो, मंत्रों की कॉपी ना बनाई हो, आरतियों का भंडार उसके घर में ना हो, भगवान का मंदिर उसके घर में ना हो। ये हमारी धरती देवताओं की धरती, देवियों की धरती है। क्योंकि हमारे समाज ने, हमारे सनातन धर्म में माना कि कन्या कन्या देवी है। बचपन से हम कन्या की देवी की तरह पूजन करते हैं। कभी हमारे यहाँ रक्षाबंधन होता है, कभी हमारे यहाँ भाई दूज होती है, कभी हम दिवाली मनाते हैं, कभी होली मनाते हैं। हमारे पास परमात्मा के स्मरण करने के 1,00,000 तरीके हैं। अब स्टेज पे बैठ करके महात्मा चाहे लोगों को बोलते रहें कि तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते।
और मैं तो, मेरे को पता है कि हमारे भारत में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें भगवत भक्ति ना होती हो, साधु की संगत ना होती हो। अब आप लोगों ने देखा टीवी पे, रेडियो पे कितनी डिबेट आती है महात्माओं के विरोध में। किसी साधु ने थोड़ी सी गलती कर दी तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर हमारे समाज ने संतों की सेवा करना छोड़ा क्या? साधुओं की सेवा करना छोड़ा क्या? क्योंकि ये हमारे हमारे नस नस में समाया हुआ है। पुण्य करना हमारे नस नस में समाया हुआ है। हमारे यहाँ तो यह है कि भोजन करना शुरू करना है तो उस भोजन को प्रणाम करना है, और भोजन करने के बाद भी परमपिता परमात्मा को प्रणाम करना, प्रभु आपने मेरे को आपके आशीर्वाद से मेरे को भोजन खाने को मिला। पिछले 60 दिन से आप टीवी पे, पेपरों में देख रहे हो, मजदूर घरों को भाग रहे हैं और टीवी में लोग उसमें बहस कर रहे हैं। ये फालतू की बहस है, इस बहस में कोई फायदा नहीं है। क्योंकि परमात्मा तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले ही सहाय, आप न जाई ताहि पह तहाँ तह ताहि तहाँ ले जाए। ये भगवान की लीला कुछ ऐसी है, वो ऐसा नाटक करता है कि बिहार वालों को बंगाल पहुंचा देता है, उड़ीसा वालों को नेपाल पहुंचा देता है, नेपाल वालों को कश्मीर पहुंचा देता है, और गाड़ियों में भर भर के लोग घर की तरफ जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई पानी पी रहा है, और पत्रकार उनके मुंह में माइक ठूस ठूस के पूछ रहे हैं कितना कष्ट हो रहा है। अरे सुना है ना, पावोगे फल आपन कीना, जो तुमने कर्म किया उसका फल पाओगे। और ये विनाश की लीला हो क्यों रही है? क्योंकि हम धर्म को भूल गए। उत्तराखंड में केदारनाथ में 2013 में जो पानी का रेला आया, भयंकर, हजारों लोग मरे। आज तक कोई परफेक्ट बता नहीं सका कितने लोग मरे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। क्यों हो गया था? क्योंकि हमने तीर्थों को तीर्थ रहने नहीं दिया। शादी होगी, पिकनिक बनाना है तो केदारनाथ जाओ, शादी होगी पिकनिक मनाना है तो बद्रीनाथ जाओ। आपको मालूम है केदारनाथ में मई जून में शराब की 8,000 से ज्यादा बोतल रोज बिकती है। मई जून के महीने में 20,000 शराब की बोतलों की बिक्री होती है। आपको यदि विश्वास ना हो तो आप आइए एक बार बद्रीनाथ, और होटलों के बाहर बोतलों का अंबार देखिए, और शराब की जो बोतलें खरीदने वाले कबाड़ी लोग हैं उनसे पूछिए सबसे ज्यादा शराब की बोतलें कहाँ मिलती हैं। आपको हरिद्वार में मिलेंगी। हरिद्वार जो शराब से निषिद्ध क्षेत्र है, वहां होटलों के बाहर से कबाड़ी कितनी शराब की बोतलें लेके जाते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा शराब की बोतल कहाँ मिलेगी? गुजरात, जो शराब से निषिद्ध है, गांधी की धरती है, वहां शराब की बोतलें बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको। और उससे भी ज्यादा शराब देखना हो तो आप बिहार में जाके देखिए। मैं नहीं बोल रहा, जो कबाड़ी कबाड़ी इकट्ठा करते शराब की बोतलें, उनकी दुकान सबसे ज्यादा वहां चलती है। ज्यादा मुसलमान भाइयों ने
अपनी शराब की बोतलों की दुकानें बद्रीनाथ केदारनाथ, खाली बोतल की दुकानें, भरी हुई नहीं, मैं बदनाम नहीं कर रहा कि वो शराब बेचते हैं, खाली शराब की बोतलें यहाँ से इकट्ठा करते हैं। हमने भगवान के धामों को पिकनिक का धाम बना लिया, विषयों का धाम बना लिया। मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूँ किसी भी धाम में कोई होटल नहीं होना चाहिए, एक भी होटल नहीं होना चाहिए, साधारण धर्मशालाएं, कोई लग्जरी नहीं, कोई टैक्स नहीं, साधारण धर्मशालाएं। हमने परमात्मा के धाम को विषयों का धाम बना दिया। और भगवान क्या कर सकते हैं, वो पुलिस को थोड़ा बोलेंगे कि भाई ठीक कर दो, उन्होंने तो कहा ठीक है पियो शराब, और जिस दिन मेरा डंडा चलेगा ना, एक ही हवा का झोंका आएगा, पानी फेंकूंगा, और जो यहाँ यहाँ होटलों में शराब बनती थी वो सब होटलों को उड़ा दूंगा। आप भारत में कहीं भी जाओ वो कहते शराब बनती, कोई गांव, कोई जिला, कोई तहसील, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर घर में शराब ना बनती हो। और शराब पीने वालों को आप शराबबंदी भी कर दोगे तो वो तो शराब पिएंगे, व्यसनी है वो लोग। उनको व्यसन से छुड़ाना है तो उनको सत्संग की तरफ लेके जाओ, भगवत भक्ति की तरफ लेके जाओ। भारत को धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में तो स्वयं लक्ष्मी नारायण विराजमान है। ये बीमारी जो आई है, ये बीमारी हम सबको सावधान करने आई है, और ठाकुर जी इतने बताने आए हैं कि भाई सावधान हो जाओ, थोड़ा मेरे बारे में भी सोच लो, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में 24 घंटे सोचता हूँ भाई, 24 घंटे विचार करता हूँ। कोई क्षण ऐसा नहीं है जब भगवान मेरे को और आपको और हमको सबको, भारत को 84 लाख योनियों में से हर जीव को याद ना करते हैं। वो तो पानी में रहने वाली मछली को भी भोजन पहुंचाते हैं, वो तो बर्फ में रहने वाले भालू को भी भोजन पहुंचाते हैं। वो तो चिड़िया के अंडे के अंदर भी भोजन पहुंचाते हैं, वो तो माँ के गर्भ के अंदर भी भोजन पहुंचाते हैं। वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर इतने दयालु हैं, वो तो हमारी 24 घंटे रक्षा करें और हम उनको याद भी ना करें। तो भगवान ने कहा ठीक है, थोड़ा सा भेज देता हूँ प्रसाद। लंका वाले ठाकुर जी को नहीं मानते थे तो हनुमान जी को भेज दिया था कि थोड़ा प्रसाद बांट के आ जाओ। तो उलट पलट लंका सब जारी, जब लंका चली तो लंका वालों के मुंह से कहने लगा, हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, मानव रूप धरे सुर कोई। जो राक्षस साधु संत महात्मा को कभी नहीं मानते थे, जब लंका चली तो सारे राक्षसों के मुंह से क्या निकला कि हम जो कहा यह कभी नहीं हुई। सबने कहा हमने जो कहा था, हालांकि कहा किसी ने नहीं था। वो तो जब मुसीबत ऊपर पड़ी तो फिर प्रसाद बंटने लगा। जो राक्षस, लंका के राक्षस जिंदा मनुष्य को खा जाते थे, जब लंका अपनी फूकी तो उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि हम तो कहते थे, हम तो कहता वता कोई नहीं था, लेकिन अब जो चारों तरफ से झापड़ पड़े, मार पड़ी, ठुकाई हुई, तो उन्होंने कहा हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, ये बानर रूप धरे सर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा।
राक्षसों के मुंह से निकला कि साधु, हनुमान साधु है, हनुमान देवता है, हनुमान परमात्मा है। हम जो कहा साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। साधु कौन? विभीषण। विभीषण ने रावण को समझाया था ना कि दूत को मारना नहीं चाहिए। लेकिन विभीषण ये बात मानी नहीं, तो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। ये सारा नगर अनाथ के जैसा चल रहा है। लंका वाले कहां भगवान को मानते थे, पर भगवान को मनाना आता है। आज पूरे विश्व में सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं तड़प रहे हैं कि मंदिर खुल जाए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मंदिर खुले न खुले, लोगों के हृदय को भगवान आप मंदिर बना दो बस। ये फालतू दीवारें बना करके क्या फायदा है। होड़ लगी है, होड़ संगमरमर के मंदिरों को बनाने की। अरे छोटा सा मंदिर बना दो, उसमें सत्संग हाल बना दो, लोग आकर के पूजा पाठ करें। और नहीं, 6-6 किलोमीटर लंबा मंदिर, 7-7 किलोमीटर लंबा मंदिर, और फिर उसके ऊपर ट्रस्टी बने हैं, फिर उस पर झगड़ा हो रहा है। और एक ही गांव में 300-300 मंदिर, 400-400 मंदिर, 500-500 मंदिर। मस्जिदों का ढेर लग रहा है, मज़ारों का ढेर लग रहा है, दरगाहों का ढेर लग रहा है। अरे क्या अनाक्षर आप करते जा रहे हो। परमात्मा तो हृदय की पुकार सुनता है। मैं ये मंदिर खुले, मैं तो इसके पक्ष में ही नहीं हूं, सारे बंद। बहुत अच्छा किया परमात्मा ने। और एक तरफ अपने पुजारी भाइयों पर दया आती है कि प्रभु ने उनका पेट भी भरना है। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना और देशवासियों से प्रार्थना, ये मंदिर मस्जिद बनाना बंद करो। अब जो बन गए हैं इसी को प्यार से संभालो। ठाकुर जी ने दंड दे दिया, 15 अगस्त तक चलेगा। मैं बोल रहा हूं, मोदी बोले ना बोले, WHO कौन होता है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे 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 मन में तो ठाकुर जी हैं। वो ठाकुर जी जो बुलवाते हैं वो मैं बोलता हूँ। फतेहगढ़ चूड़िया पंजाब में गया था, तो मैंने वहां के जो जिन परिवारों में रहता था, तो उनको मैंने एक ही शब्द बोला कि 2-3 महीने का राशन इकट्ठा करके रख लो। उन्होंने बात आई गई सुनी, एक तरफ से निकाल दी। कपूरथला में गया तो वहां के भी लोगों को मैंने बोला, भाई जो राशन है 2-4 महीने का भर के रख लो। अब मेरे से तो कौन पूछेगा, लोग तो टीवी की तरफ देखेंगे। मोदी जी की, अरे मोदी क्या बोलेगा, मोदी तो वही बोलेगा जो मैं बोलूंगा। मोदी क्या बोल सकता है, मैं बोलूंगा वही मोदी बोलेगा। आजकल यूट्यूब में संत बेतरा नाम का कोई आदमी है, वो कभी कैंची में जाके कभी कहीं जाकर के वो पत्रकारों के साथ फोटो खिंचवाता है, और वो लोगों को बोलता है मोदी को इतने सीटें की मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मैंने भी 2012 में कहा था, 2012 में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 2019-18 में भी कहा था मैंने। तो कब चुनाव थे, अभी जो चुनाव हुए 1 साल पहले, पिछले साल नवंबर में मैंने कहा था
हमारे इधर नगर पंचायत के चुनाव थे, हमारे शिष्य परिवार में से एक है रमेश रमेश कुमार जी बंडवाल, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हैं। मानने वाले तो नहीं थे, जगतगुरु शंकराचार्य जी के सेवक हैं वो, स्वरूपानंद सरस्वती जी के। उनके पिताजी साधु पुरुष थे, उनके पिताजी के कारण उनसे भी हमारा स्नेह था, वो भी मेरे साथ स्नेह रखते हैं। यहाँ के लोगों ने कहा था कौन जीतेगा, मैंने कहा वो रमेश कुमार बंडवाल जीत जाएगा। तो उनकी विजय यात्रा लेकर के ये नवंबर में आए थे, तो आश्रम के आगे आकर के ढोल धमाका करने लगे। तो मैं तो वैसे नीचे जाता नहीं, क्योंकि अब लोगों में ज्यादा फैलाव की भी क्या जरूरत है। फिर लोगों ने आश्रम के आगे आके भंगड़ा भंगड़ा शुरू कर दिया, ढोल वोल शुरू कर दिया, माइक पे चलाना शुरू कर दिया। तो आश्रम के जो मेरे सेवक थे उन्होंने कहा कि आप भी चलो 2 मिनट आशीर्वाद दे दो। तो नीचे मैंने उनका ढोल धमाका बंद करवा करके मैंने कहा था कि मोदी जी की सरकार को 380 सीट मिलेंगी, 380 सीट। और ये मैंने 4-5 बार कहा था, और उसके बाद भी बाकी लोगों को कहा था। और इस बार अकोला, अमरावती वगैरह सब जगह घूमते घूमते वहां के जो एमएलए हैं, उन सब ने कहा था गुरु जी आपने 2012 में कहा था, 2018 में कहा था, अब क्या स्कोर है? मैंने कहा 416, मोदी 416। 2024 में जो चुनाव होगा तो 416। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत का प्रारब्ध कह रहा है। ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये मेरी एक सहानुभूति है सनातन धर्म के साथ में। और मैं तो अपने सनातन धर्म के जितने प्रेमी हैं उन सबको मैं कसम दिलाता हूं कि आज के बाद किसी भी मजार पे नहीं जाना, किसी भी मुसलमान की मस्जिद में नहीं जाना, अपने ठाकुर जी के मंदिर को छोड़ के कहीं नहीं जाना, किसी चर्च की तरफ देखना भी नहीं है। अपने ही ठाकुर जी की चर्चा करना है, अपने ही ठाकुर जी का भजन करना है। हमारी भारत की महिलाओं को भगवान के भजन बोलने के लिए कोई मदरसे में थोड़ा जाना पड़ता है। ये कोरोना जो आया है, ये हमारे हिंदू समाज को जागृत करने के लिए आया कि आप देखो तुम्हारे देश में तबलीगी जमात क्या क्या कर रही थी। कितना भयंकर ढंग से भंडा फूटा, अमित शाह को भी पता नहीं था। कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ, यदि राम माधव जैसे संघ के हित चिंतक ना होते तो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के वहां सरकार नहीं बनती। लोग सरकार के बारे में कोई भी चर्चा करे, वहां सरकार क्यों बनाई, क्यों वहां सरकार क्यों बनाई। यदि वहां सरकार नहीं बनाते तो 2-2.5 साल में कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म वालों को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आता था कि वहां क्या हो रहा है। भेद लेने के लिए सरकार बनाई, जब भेद पूरा मिल गया, आपने देखा उसका क्या परिणाम हुआ। आज वहां कश्मीर हमारा है, लेकिन लोगों के मनों में ऐसी भावना भर दी गई थी, उसको मिटाना बहुत मुश्किल था। 2 साल 2.5 साल सरकार बनाए तो भी ठाकुर जी की इच्छा से हुआ है। ये कोरोना आया, ये भी ठाकुर जी से अच्छा हुआ है।
पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा गहरा नुकसान हुआ है, मेरे को तो लगता है 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ होगा। और वो नुकसान किसको हुआ? रोहिंग्या मुसलमानों को। समुद्र के किनारे जो झोपड़ियां बना बना के रह रहे थे, उन सबकी झोपड़ियां परम पिता परमात्मा ने उखाड़ के फेंक दी। और भारत सरकार जो बोलती थी ममता ममता, रोहिंग्या के सर पे जो चिल्ला रही थी, कूद रही थी, उसकी सबकी मटिया मेट कर दिया। अब कहां तक वो देगी उनको? अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि ममता दीदी का दिमाग परिवर्तन हो। बेचारी हिंदू है, विवाह नहीं किया, संसार का सुख नहीं देखा, पूरी जिंदगी कांग्रेस में रह करके संघर्ष करती रही। उसको चाहिए कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में मिला दे। हम सब इकट्ठे होकर काम करेंगे। नवीन पटनायक के यहाँ कोरोना कहाँ है? क्योंकि सनातन धर्म को मानता है वो। और ये जो 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 मुसीबतें आपको लगती हैं मुसीबतें, ये मुसीबतें नहीं है। ये भारत को जगाने के लिए 1925 में हेडगेवार जी ने जो आंदोलन शुरू किया, और भारत के लाखों लाखों परिवारों ने अपने बच्चों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को जो दान किया, घर घर में जाके भिक्षा मांग करके उन्होंने जो खाया। आप चले जाइए अरुणाचल, नागालैंड, कोहिमा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जंगलों में, जहां पर ईसाई लोग अपने मिशनरियां चला करके अंधाधुंध लोगों को ईसाई बना रहे थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने वहां जाके प्रचार किया। आशाराम बापू का कसूर सिर्फ इतने ही है ना, वो मिशनरी के खिलाफ बोलता था, पर मैं बोलने के लिए नहीं बोलता। मैं तो बोलता हूँ हम सुधरेंगे तो सब सुधर जाएगा। हम जाएंगे नहीं तो हमको पढ़ाएंगे कहाँ? और संघ ने देखा यहाँ गरीब है, वहां आदिवासियों में जाकर के वनवासी वनवासी स्कूल बनाए, वनवासी सेवा आश्रम बनाए। केरल में आप सूचना सुनते हैं, संघ का वो आदमी मारा गया, संघ का वो आदमी मारा गया। बंगाल में देखा। और हमारे संघ के जो स्वयं सेवक हजारों हजारों माताएं जिनको नमस्कार प्रणाम करने का मन करता है, उन्होंने अपने बच्चों को संघ के लिए बलिदान कर दिया। ये महामारी नहीं है, ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी ने कहा बच्चे सो गए हैं, इनको थोड़ा जगा दो, इनको थोड़ा हिला दो। और भगवान ने ऐसा हिलाया कि सारा भारत जाग गया। अभी पिछले दिनों सुन रहा था, कुछ महात्मा कुछ अखाड़े सरकार से प्रार्थना कर रहे थे। मेरे को पता है ये लोग मूर्ख हैं, इनमें ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक हमारे मुसलमान भाइयों की ईद खत्म नहीं होगी, तब तक कहां ये लॉकडाउन खुलेगा? क्यों? क्योंकि वो तो बेचारे अनपढ़ हैं, वो तो गले मिलते हैं। और ये कोरोना गले मिलने से तो गले मिलता है, जो गले मिलता है ये कोरोना उसी के गले पड़ता है। तो मोदी मुसलमानों का दुश्मन नहीं है। मोदी समझता है ये 25 के पहले यदि कोरोना में ज्यादा ढील दी गई तो ये मुसलमान भाई ईद के बहाने एक दूसरे के गले मिलेंगे, और जो गले मिलेंगे कोरोना उनके गले पड़ जाएगा। ये कोरोना उनके गले नहीं पड़ेगा, ये कोरोना भारत सरकार के गले पड़ जाएगा। क्योंकि ठीक तो हमको करना है।
ये मुसलमान को हम कोई अलग नहीं मान रहे, मैं तो सिख धर्म को भी कोई अलग नहीं मान रहा, क्योंकि मैं तो बचपन से पंजाब में पैदा हुआ, मैं वहीं पढ़ा लिखा। सिखों के गुरुद्वारे में जाना आना बहुत था, क्योंकि पंजाब में, पाकिस्तान में, यहाँ भी हमारे हिंदू परिवार थे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की आज्ञा का पालन करते हुए अपने परिवार के बड़े बेटे को सिख बना दिया। अब संसार की जो राजनीति है, उन्होंने इसको सिख धर्म बना दिया। मैं इसको सिख धर्म नहीं मानता, मैं गुरु ग्रंथ साहब को भी सिखों का ग्रंथ नहीं मानता। ये तो जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो चाहे वो सिखों में हो, सिख तो हिंदू है, और जो कट्टरवादी सोच है, उनकी सोच क्या है, एक गैंग बनाओ, एक मिशन बनाओ, और उस मिशन में पाबंदियां लाओ। आप जिस भी मजहब को देखेंगे, जिस भी संप्रदाय को देखेंगे, चाहे वो स्वामीनारायण हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो राधा स्वामी हो, चाहे वो निरंकारी हो, चाहे वो कबीरपंथी हो, इन्होंने अपनी अपनी गाइडलाइन बनाई है, गाइडलाइन बनाई, जिसको जिसको सीधी भाषा में बोलेंगे बाड़ा, घेराबंदी, कि उस घेराबंदी से हमारे चेले कहीं भाग न जाए, छिटक न जाए, तो घेराबंदियां बना दी। गुरु माने वो ग्रंथ, बस। क्यों? कि गुरु ग्रंथ को मानते रहो। और गुरु ग्रंथ को मानना क्या है? लाखों बार तो उसमें राम का नाम आया है, लाखों बार तो उसमें कृष्ण का नाम आया है, लाखों बार तो उसमें नरसिंह भगत का नाम आया है, मीरा का नाम आया है, तुलसी का नाम आया है। ग्रंथ क्या है? हमारे सारे जो महापुरुष हुए हैं, उनकी सबकी बातों को इकट्ठा करके बाबा नानक जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने वो ग्रंथ बना दिया ना। वो ग्रंथ है, आप उसकी पूजा करो, आपका सम्मान है। पर हम हिंदू नहीं हैं, यदि आप ये कहते हैं, तो फिर आप आदमी भी नहीं हैं, आप मुसलमान भी नहीं, फिर आप नया काम कर रहे हो। वही काम भारत में लाखों 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 संप्रदाय बने हुए, हर घर में एक मजहब बना हुआ है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई साई राम बोल रहा है, कोई राधा राधे बोल रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, कोई राम राम बोल रहा है। छोटी छोटी बात पे झगड़ा है। प्रातः काल पार्कों में घूमने जाओ ना, बड़े बड़े लोग घूमने जाते हैं, तो एक बोलता है जय सिया राम, दूसरा बोलता राधे राधे, तीसरा बोलता नमस्ते, चौथा बोलता नमस्कार। अरे मूर्खो, ये क्या दुकानें खोल दी तुम लोगों ने? ये दुकानें नहीं है। ये मेरे जैसे जो कथाकार लोग थे, कथा करते करते थोड़ा परमात्मा का ज्ञान आ गया, और फिर चेलों की भीड़ लग गई, तो फिर उसने क्या किया कि अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया, दुकानें खोलना शुरू कर। हम दुकानों में फंस गए, और फंस करके हम उनके चेले बन गए। फिर उन्होंने कहा, स्वामी नारायण ने कहा, औरतों को हाथ में लगाना, ऐसे करके चलो। बद्रीनाथ के आश्रम, बद्रीनाथ की यात्रा में स्वामी नारायण संप्रदाय के कम से कम 70-80 हजार लोग हर साल आते हैं, उनके साथ में उनकी महिलाएं भी आती हैं, तो उनमें कुछ साध्वियां होती हैं, और उनके अंदर जितने भी महात्मा वो यंग हैं, यंग, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, क्योंकि यात्रा में 1600 लोग आते हैं, उसमें 7 साध्वियां भी आती हैं, तो वो अलग रहो, अलग रहो, खाना अलग। ये नियम कानून जो बनाए गए हैं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बीमारी बीमारी है ये,
एकादशी की कथा हो, द्वादशी की कथा हो, त्रयोदशी की कथा हो, पूर्णमासी की कथा हो, ये रोग पैदा हो गए, रोग। किसी को पता ही नहीं है कि जीवन का यापन कैसे करना है। आपको हल्का सा बुखार हो जाए, आपके घर में जो भी आपको मिलने आएगा वो डॉक्टर बन के ही मिलने आएगा। वो ऐसी बातें करेगा जैसे वो पीएचडी करके आया है, वो एमडी करके आया है। ऐसी ऐसी दवाइयां आपको बता देगा कि आप नहीं भी मरने वाले हो तो भी मर जाओ। आपके ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाएगा तो सारे जितने भी आपको मिलने वाले आएंगे सब ज्ञानी बन के आएंगे। ऐसा कर लो, झाड़ा करवा लो, वहां चले जाओ, उसको मिल लो, उसको दिखाओ, वहां का पानी ले आओ, वहां का दूध ले आओ। व्हाट्सएप को खोल के देख लो, आपको शुगर की 80,000 दवाइयां मिल जाएंगी, मोटापा करने की 1 लाख दवाइयां मिल जाएंगी। शुगर को कम करने के 2 करोड़ डॉक्टर वहां बैठे हुए हैं और ठीक कोई हो नहीं रहा, क्योंकि जो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल बैठे हैं, उनको जो मेडिकल कंपनियों वाले हैं वो लाखों रुपए की कार गिफ्ट में दे रहे हैं कि हमारी ये गोलियां बेचो, आपको कार गिफ्ट में मिलेगी, आपको स्कूटी गिफ्ट में मिलेगी, आपको चांदी का सिक्का गिफ्ट में मिलेगा, आपको सोने का सिक्का गिफ्ट में मिलेगा। और वो लिख लिख के दवाइयां दे रहे हैं। और मोदी ने वो दुकानें खोल दी हैं बेचारे ने कि कम पैसे में दवाई ले लो, तो वो जो सरकारी डॉक्टर बैठे हैं वो उसकी बुराई कर रहे हैं। ठीक हाल मेरा इस सनातन धर्म का हो गया। सनातन धर्म ने तो कहा था कि आंख बंद करो ठाकुर जाएंगे, लेकिन पंडितों ने कहा, पुरोहितों ने कहा, नहीं नहीं, 2 करोड़ का मंदिर बनाएंगे तो ठाकुर जी आएंगे। हमारे एक शिष्य हैं, रामदेव बाबा के भक्त हैं। रामदेव बाबा ये नहीं, ये जो दवाइयां बेचता है इसको तो मैं बाबा मानता ही नहीं हूँ। रामदेव पीर, उनका परिवार उनका भक्त है, भक्ति करना कोई मुश्किल नहीं है। पर रामदेव बाबा के जो चेले हैं उन्होंने ऐसा नाटक बना रखा है कि कहीं 2 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं, कि 5 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं, कहीं 100 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं। और वो हमारा चेला जो है कमल, वो बड़ा खुश होता है और टीवी पे दिखाता रहता है मेरे को, ये मंदिर 2.5 करोड़ का, ये मंदिर 2.5 करोड़ का। अब उसके मन को रखने के लिए मैं खुश होता हूँ, लेकिन मैं कई बार उसको सुनाया है, पर उसकी बुद्धि ज्यादा नहीं है ना। मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक है। संत तो समझा सकते हैं, और बड़ी कृपा की है। ये कोरोना नहीं है, ये तूफान जो आया तूफान नहीं है, ये तूफान ने लोगों की औकात बताई, ममता उसकी औकात बताई। कोरोना ने लोगों को औकात बताई कि भाई भजन करना है, तो ठाकुर जी ने कहा मेरे मंदिर में आने की क्या जरूरत है भाई, मैं बंद करके आराम करता हूँ। तुम लोगों ने जीवन में मेरे को कभी सोने नहीं दिया, कभी 4 बजे जगा रहे हो, कभी 6 बजे जगा रहे हो, कभी रात के 12 बजे जगा रहे हो, रात रात भर जागरण करके मेरे को जगा रहे हो। मेरे को भी तो सोने दो। तो भगवान ने कहा लो ऐसी बीमारी भेजूंगा तो जागरण वालों की दुकानें भी बंद, शिवरात्रि का 4 धाम की पूजा भी बंद, चर्च भी बंद, मंदिर भी बंद, मस्जिद भी बंद, गुरुद्वारे भी बंद। और ये देवा देवियों की जो पंजाब में चौकियां लगती थी वो भी बंद, भंडारे भी बंद। और एक ही काम, लॉकडाउन, ताला लगा लो। किसको? फालतू के आडंबरों, राधा स्वामी का वो जो इतना बड़ा आडंबर, वो सब बंद, निरंकारी का आडंबर बंद। किसी बेचारे पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया कि मंदिरों का सोना भगवान के सरकार के काम आ जाए, वो लोन पे ले लो, तो सारे पंडित पुजारी पुरोहितों को आग लग गई।
डिबेट शुरू हो गया। और उसके बाद में डिबेट में ये बताना शुरू कर दिया कि 2 महीने से मंदिर बंद है, 9 करोड़ की तनख्वाह 9 करोड़ को देनी है, 10 करोड़ की तनख्वाह 9 करोड़ को देनी है। आपको कुछ समझ आया? आपको कुछ पता लगा? गजानन संस्थान शेगांव वाले ही बोल रहे हैं कि हमको 600 करोड़ रुपया तनख्वाह देनी है, पैसा कहां से आएगा? मैंने कितने लोग लूट मार करने के लिए कितने बड़े सेंटर बना रखे हैं उन्होंने। बालाजी संस्थान में कितना बड़ा लूट मार सेंटर बना रखा होगा। वो साईं बाबा वाले बोलते हैं हमने इतने करोड़ रुपया नौकरों को तनख्वाह देनी है। मतलब कितने 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 जेब कतरे, कितने ठग, कितने बदमाश इकट्ठे हुए होंगे जिन्होंने ये ट्रस्ट बना करके एक साईं बाबा को पंप किया होगा। कितने धूर्त लोग होंगे जिसने मुरारी बाबू जैसे एक छोटे से आदमी को आज पंप बना करके भगवान बना दिया। राम की कथा करता है और उसमें मुसलमानों के परमात्मा का नाम लेता है और उनकी रुबाइयां गाता है, उनकी बातें करता है। उसको अपने राम पर विश्वास नहीं है तो फिर काहे को राम की कथा है? ये कुरान की कथा करना भाई। रविशंकर को क्या जरूरत पड़ी थी मुसलमानों के बीच में मध्यस्थता करने की? तो अपने भगवान का भक्त कर, ठाकुर जी से प्रार्थना कर, भगवान अपना काम खुद कर लेंगे। जो परमात्मा इतना बड़ा संसार चला रहे हैं तो क्या वो राम मंदिर नहीं बना सकते? और समय से पहले कोई काम नहीं होगा ना, काम तो टाइम पे होगा ना, करवाने वाले तो परमात्मा है ना। ये जो कोरोना है इसने सारे विश्व के जो बदमाश थे, लोभी थे, लालची थे, आडंबरी थे, धोखेबाज थे, उन सबको कचरे की तरह बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। हम सोना कहां से लेंगे, हमारे पास तो इतना कर्जा हो गया, हमने तो इतने अपने लोगों की तनख्वाहें देनी है। अरे मैं भी तो आश्रम चला रहा हूं, मैंने तो कभी किसी सरकार को नहीं कहा कि मेरे को इतना घाटा हो गया। आज भी मेरे पास में 30 आदमी हैं, मैंने तो उनकी तनख्वाह देने के लिए कभी मना नहीं किया। अभी पिछले 22-21 तारीख से मेरे पास लगातार कोरोना सेंटर चल रहा था। असली संख्या क्या है उसके बारे में तो मेरे को पता लगा नहीं, लेकिन लगभग 500 600 700 आदमी तो मेरे पास रह के गए। बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा हुआ होगा, पर मैंने तो सरकार से नहीं मांगा कि मेरे को घाटा पड़ गया। मेरे जितने लड़के मेरे पास सेवा कर रहे हैं, कोई काम नहीं, मैंने कहा व्हाइट वॉश करो, सब व्हाइट वॉश करने पे लगे हैं, आश्रम चमक रहा है। अरे मौका मिला है, गाड़ियां खड़ी हैं, उनकी फिटनेस करवा लो, उसकी सफाई करा लो, उसकी ओवरराइडिंग करवा लो, मौका है। घर है, सफाई कर लो, घर के बाहर सफाई कर लो, कचरा साफ कर लो। अरे भगवान नारायण ने विश्व के कचरे को साफ करने के लिए ये बीमारी भेजी है और मैं तो इस बीमारी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। और बचा खुचा काम ये तूफान ने कर दिया। और तूफान तो ऐसा आया कि जब पहले तूफान आते थे तो हजारों की संख्या में लोग मरते थे, लेकिन इस बार 80 लोग मरे। और जो झोपड़े जितने थे ना रोहिंग्या मुसलमानों के, वो सब तरपाल के साथ उड़ गए। और साथ ही भारत की सेना ने जाकर के सब जगह पता कर लिया कौन कौन कहाँ का रहता है। तो भारत की माता की जय करने वालों, सनातन धर्म की जय करने वालों, ये टीवी की डिबेट को मत देखो। टीवी वालों ने 10-15 वो पर बिठा रखे हैं, वो मूर्ख से लोग जिनके घर में रोज झगड़ा होता है,
जो टीवी की डिबेट के पैसे लेते हैं और आपस में कैसे लड़ रहे हैं, जैसे कुत्ते लड़ते हो, और ज्ञान देते हैं कि ज्ञानी बनो। आपको इनकी बात, किसी की बात से भी ज्ञान झलकता है क्या? विरोध पे विरोध पे विरोध। जब रेल चलाने की बात आई थी तो मेरी उस कथा में सुनना, मैंने सत्संग में मैंने कहा था, मैंने उसमें कि यदि भारत में रेल चलाई तो कम से कम 2 महीने से ज्यादा लगेंगे इन पूरे प्रवासियों को अपने घर पहुंचाने के लिए। और देख लेना, जितने भी बिहारी, जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग अपने अपने गांव जा रहे हैं, इसमें से 60% लोग सूरत पहुंचेंगे, कश्मीर पहुंचेंगे, क्योंकि जितना पैसा वहां मिलता है इनको घर में नहीं मिलेगा। ये तो अन्न जल का खेल है। भगवान ने कहा अन्न जल का खेल कहाँ है? बोले सड़क पे चलते चलते खाओ। बोले मौत कहाँ लिखी है? बोले रेल की पटरी पे सो जाओ। क्यों? यहाँ रुके थे वहां तो मौत लिखी नहीं थी, तो भगवान ने कहा चलो ट्रक में बैठो, चलो ट्रक पलट देता हूँ, मरो। अब मौत तो वहां लिखी नहीं। बोले बस में बैठ जाओ, बस जाके टैंकर से ठुक गया, आदमी मर गया। अरे मौत ने आना है तो मौत तो 7 दरवाजे दरवाजे तोड़ के आ जाएगा। मौत ने आना है तो वो तो 25 के लिए बना लो, वो तो तोड़ के आ जाएगी। पर जब अनजद का खेल है तो जिसने यहाँ भागना है उसको वहीं भागना है, जिसने यहाँ जागना है उसको जागना है। पर मेरे को संतोष है कि जो परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो परेशान नहीं है, उनको बेचैनी नहीं है, क्योंकि मैंने घोषणा की है कि भारत $10 ट्रिलियन का मालिक बनेगा अगले 5-6 साल। भारत को एक मौका मिला है, आओ। और उसी ठाकुर जी का एक छोटा सा भजन गा करके फिर हनुमान जी की बात करके तब ध्यान देंगे। मेरा बड़ा प्यारा भजन है बचपन से। शिव जी भोले भाले, भोले भक्तों वाले, काले नागों वाले, आओ आओ जी। शिव जी भोले भाले, भोले भक्तों वाले, काले नागों वाले, आओ आओ जी। शिव जी भोले भाले, भोले भक्तों वाले, काले नागों वाले, आओ आओ जी। तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, गले सर्पों की माला भी साजे, ओ गले सर्पों की माला भी साजे। शिव जी डमरू वाले, शिव जी भोले भाले, काले नागों वाले, आओ आओ जी। काले नागों वाले, आओ आओ जी। शिव जी भोले भाले, भोले भक्तों वाले, काले नागों वाले, आओ आओ जी। मैंने ढूंढा है कैलाश सारा, मैंने ढूंढा है कैलाश सारा, मैंने ढूंढा है, कहीं पाया पता ना तुम्हारा, कहीं पाया पता ना, कहीं पाया पता ना तुम्हारा, कहीं पाया पता ना। शिव जी काशी वाले, शिव जी भोले भाले, शिव जी काशी वाले, शिव जी भोले भाले, काले नागों वाले, आओ आओ जी। काले नागों वाले, आओ आओ जी। शिव जी भोले भाले, भोले भगतों वाले, काले नागों वाले, आओ आओ जी। मैंने छोड़ा है अपना पराया, मैंने छोड़ा है अपना पराया, मैंने छोड़ा है अपना
पर आया, तूने आकर ना दर्शन दिखाया, तूने आकर ना, ओ तूने आकर ना दर्शन दिखाया, तूने आकर ना दर्शन दिखाया। काले नागों वाले शिव जी भोले भाले, काले नागों वाले शिव जी भोले भाले, भोले भक्तों वाले आओ आओ जी। सारी संगत को दर्शन दिखाओ, सारी संगत को दर्शन दिखाओ, सारी संगत को दर्शन दिख, भव सागर से पार लगाओ, भव सागर से पार लगाओ, ओ भव सागर से पार लगाओ, भव सागर से पार लगाओ। ऐसी करनी वाले शिव जी भोले भाले, ऐसी करनी वाले शिव जी भोले भाले, काले नागों वाले आओ आओ जी, काले नागों वाले आओ आओ। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गान की बात। सारे विषयों से मन को हटाकर, कैरोना वैरोना सब दिमाग से निकाल दो। सारे विषयों से मन को हटाकर, प्रभु चरणों में सिर को झुकाकर, प्रभु चरणों में सिर को झुकाकर, प्रेमी हरि गुण गाले शिव जी भोले भाले, प्रेमी हरि गुण गाले शिव जी भोले भाले, काले नागों वाले आओ आओ जी, काले नागों वाले आओ आओ जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज थोड़ा फ्रेश मूड में था, तो मन में आया कि अपने सनातन धर्म की जो सुनने वाले हैं लोग, उनके मन में मैं बिठा सकूं कि अपने धर्म से बढ़कर के कोई भी धर्म नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, क्योंकि उस समय मुसलमान ईसाई मुसाई तसाई कुछ नहीं था। ये आज भी पृथ्वी को आप कहीं विश्व में कहीं पृथ्वी को खोज लो, आपको शिवलिंग मिलेंगे, गणेश भगवान के मंदिर मिलेंगे, दुर्गा माता के मंदिर मिलेंगे, पर मुसलमानों की मस्जिदें कहीं नहीं मिलेंगी, ईसाइयों के चर्च कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, वापस सनातन धर्म में आओ। आना नहीं है, आप आए हुए हैं, थोड़ा सा मन को बदलना, अपने परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा, अपार विश्वास, थोड़ा सा भी विश्वास यदि आपके मन में थोड़ा सा भी विश्वास आ गया, आप शबरी बन जाओगे। कल के प्रसंग में आपने सुना बड़े ध्यान से, आत्म भजन गाते हैं, मीरा ने, मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते, मीरा ने श्याम पाया, मीरा ने श्याम पाया, घन श्याम रटते रटते, घन श्याम रटते रटते। शबरी थी एक भिलनी, बेरों के बन में रहती, शबरी थी एक भिलनी, बेरों के बन में रहती, बेरों के बन में रहती, बेरों के बन में रहती। उसने भी, उसने भी राम पाया, उसने भी राम पाया, सिया राम रटते रटते, सिया राम रटते रटते।
मीरा राजस्थान की रहने वाली, उस बेचारी को कौन जानता था, कौन मीरा, कहाँ की मीरा, कैसी मीरा। भारत में करोड़ों घूम रही मीरा, बर्तन मांज रही है, पोछे लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, जाले साफ कर रही है। कौन पूछ रहा है मीरा को? और मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जागे सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं तो गिरधर के संग नाचूंगी। नाच नाच कर हुई मीरा बावरी, लोग कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कौन जानता था मीरा? भगवान के प्रति समर्पण देखो कि बच्चे बच्चे को याद है कि विष का प्याला मीरा भेजा, पीवत मीरा हंसी रहे। विष के प्याले में भी जिसको ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत दिखाई देता हो, अब इतनी श्रद्धा तो पैदा करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जहर का वो दवाई ला करके मुंह में गटगट करो और फिर मेरा नाम लगा दो। बाबा जी ने कहा था कि मीरा की तरह जहर पी लो। नहीं, मन को चेंज तो करो। शबरी को कौन जानता था, पर भगवान के साथ लगा दो। मीरा ने भगवान के साथ लगाया, पर लोगों को ये तो नहीं कहा कि मीरा का पंथ बना दो। शबरी ने ये तो नहीं कहा मीरा का पंथ बना दो। और तो ये जो लोगों को बरगलाने वाले, लोगों को भरमाने वाले, लोगों को भटकाने वाले, कि बाबा जी यहाँ उंगली लगाएंगे तो तीनों लोगों के दर्शन हो जाएंगे। कैंसर से मर रहे हैं। निरंकरियों का बाबा कार एक्सीडेंट में मर रहा है, उनका बाप गोलियों से भुन भुन के मर गया। अरे तुमको गोलियां भून जाती हैं, तुमको कार का एक्सीडेंट मार देता है, तुम कैंसर से मर रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो। हमारी आपकी सहायता करने वाले नारायण है। और आपने यदि रामचरितमानस ध्यान से पढ़ा होगा तो जंगल में रहने वाली शबरी को पता है सीता कहाँ है। राम जी तो एक प्रकार से लीला कर रहे हैं। भेद लक्ष्मण को भी पता है, लेकिन फिर भी जो नारद ने श्राप दिया था, उस श्राप को सत्य करने के लिए और अपना शिष्य जय विजय उनका कल्याण करने के लिए भगवान लंका की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। भगवान चाहते तो जैसे जटायु ने कहा था कि रावण लंका की तरफ ले गया है, राम जी वहां से तुरंत लंका नहीं पहुंच जाते थे। तो ये बीच में सरोवर में स्नान करने की क्या जरूरत थी? वहां अच्छी अच्छी बातें, खुश हो के बातें करने की क्या जरूरत थी? और नारद जब आया तो उसके सामने रोने की क्या जरूरत थी? और नारद ने कहा कि मैंने शादी करनी चाहिए और आपने मेरे को करने नहीं दी, और शंकर शादी नहीं करना चाहता तो उसकी करवा दी, तो इसका इसका उनको समझाने की क्या जरूरत थी? और शबरी के आश्रम में जाने की क्या आवश्यकता प्रतीक पड़ गई थी? क्योंकि शबरी का आश्रम किधर है, लंका किधर है? आदमी को, आपको पता हो कि आपके पिताजी भाई बीमार हैं और आपको दवाखाने जाना है, अब दवाखाने की जगह आप वो पिक्चर थिएटर में घुस जाए, तो आपको कोई बुद्धिमान कहेगा क्या? पर नहीं नहीं, ठाकुर जी को पता है सीता का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, रावण भी कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि रावण भी तो अपना चेला जय विजय है ना। सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने श्राप दिया है और उस चेहरे को सुधारने के लिए मैं संसार में आया हूं।
मेरे अवतार लेने का कारण सिर्फ कौशल्या माता का कल्याण करना नहीं है, क्योंकि कौशल्या माता ने भी वरदान मांगा था मनुष्य रूपा के रूप में, और दशरथ ने भी वरदान मांगा था, और केवट भी तो वरदान को पूरा करने के लिए रास्ते में पड़ा हुआ है ना। अहिल्या के श्राप को भी दूर करना था, क्योंकि उसके उनके पति ने कहा था भगवान राम की कृपा होगी। विश्वामित्र जी का आशीर्वाद भी लेना था, वशिष्ठ का भी लेना था, श्रृंगी ऋषि का भी लेना था। एक ही काम थोड़ा करने हैं। अब राम जी को जब जटायु ने बता दिया कि रावण लेके गया है, तो फिर शबरी से पूछने की आवश्यकता क्या थी? शबरी से इसलिए पूछा क्योंकि लक्ष्मण जी के मन में भ्रम आ गया था कि शबरी मेरे को झूठे बेर खिला रही है, और मैं इसके झूठे बेर नहीं खाऊंगा। देखो, ठाकुर जी की कृपा से ये विचार मेरे दिमाग में आज अभी आ रहा है, अभी अभी आ रहा है। ये ठाकुर जी की महान कृपा है, ये जो विचार मैं अभी बता रहा हूं आपको। आपने पूरी कथा में सुना कि राम जी ने शबरी के मीठे बेर बखान कर करके खाए, झूठे बेर। और आपने ये भी सुना कि लक्ष्मण उस बेरों को फेंकते गए, फेंकते गए, फेंकते गए। जब लक्ष्मण ने बेर फेंक दिए, तो शबरी की महिमा को बताने के लिए भगवान राम शबरी से पूछते हैं कि माता जी, सीता के सुधी भामिनी बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत है शबरी, और भामिनी बोलते हैं जो यंग औरत हो, यंग 16, 17, 18 साल की लड़की उसको यंग भामिनी बोलते हैं, जो मन को भा जाए। राम जी सीता जी को रामायण में कहते हैं सीता कई सुधी भामिनी। देवी जी, सीता के बारे में कुछ पता है क्या? लक्ष्मण सुन रहा था, आज आप भी सुन लो। ये कोई कथाकार, यदि किसी कथाकार ने आपको ये बात समझाई हो तो आप मेरे को बताना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लक्ष्मण के सामने भगवान राम शबरी से, जो जंगल में रहने वाली है, जिसने जंगल से बाहर कोई रास्ता देखा नहीं, उस सीता उस शबरी से राम पूछते हैं क्या सीता के बारे में कोई समाचार आपको है क्या? राम जी को पता है, लक्ष्मण को पता है, और लक्ष्मण को यह भी पता है कि ये बुढ़िया इस जंगल को छोड़ के कहीं रहती नहीं, ये भीलनी है, छोटी जाति की है, मैं इसके जूठे बेर क्यों खाऊं? भगवान राम उस भिलनी से पूछते हैं माता जी, ऐ सुंदरी, सीता जी के बारे में कुछ पता है क्या? तो वो शबरी कहती है पंपा पुर जई हो रघुराई। देखो कितनी बड़ी बात, लक्ष्मण सुन रहा है। आगे की भूमिका आगे क्या होने वाली है शबरी को पता है। शबरी ने इतने साल जंगल में रह के जो तपस्या की है, उसने जीवन बर्बाद नहीं किया। उसके पास त्रिकाल दृष्टि है। आप लोग टीवी पे महाभारत सीरियल देख रहे हो ना? व्यास भगवान ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, त्रिकाल दृष्टि दी, कि धृतराष्ट्र के सामने बैठ करके वो सैकड़ों मील दूर जो कुरुक्षेत्र है, वहां से जो युद्ध हो रहा है, उसकी सारी बातें बता रहा है, सारी बातें। गुरु महाराज की आज्ञा से, मतंग ऋषि की आज्ञा से शबरी जो जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही है, उस साधना का क्या फल मिला, उस शबरी को भूत भविष्य वर्तमान सबका पता है। राम जो विश्व को बनाने वाले हैं, उस राम को शबरी आगे की नाटक कथा बता रही है कि तुम ऐसा ऐसा करना और ऐसा ऐसा होगा। क्या भगवान को नहीं पता था क्या?
पर परमात्मा नारायण परमात्मा राम लक्ष्मण के कान को खोलने के लिए, लक्ष्मण के दिल की गांठ को खोलने के लिए शबरी से पूछते हैं कि सीता की खोज कैसे होगी। तो शबरी ने कहा, पंपापुर जई है रघुराई, तय हुई है सुग्रीव मिताई, सो सीता कर खोज कराई। आप पंपापुर जाओगे, वहां सुग्रीव से दोस्ती होगी, और सुग्रीव से दोस्ती होने के बाद में भगवान राम शबरी को आशीर्वाद देकर चल पड़े। शबरी को तो आशीर्वाद दिया ही, साथ में लक्ष्मण के मन की गांठ को भी खोल दिया, और आज आपके मन को भी, गांठ को भी खोल दिया कि भक्ति करो भगवान की, आप त्रिकाल दृष्टि दर्शी बन जाओगे। पर त्रिकाल दर्शी बनने का मतलब नहीं है कि टीवी पे बैठ के फा 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 करने लगे। आजकल पूरे विश्व ने चाइना पर चढ़ाई कर रखी है। मेरी समझ से बाहर है। आओ, राम जी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं गए, अब कथा की तरफ फिर ध्यान दो। राम जी शबरी क्या नक्शे में यदि आप देखोगे तो शबरी, राम जी जहां जा रहे थे वहां दक्षिण नजदीक था, और राम जी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं गए, वहां से शबरी की तरफ गए। और शबरी के आश्रम से यदि वो टारगेट पकड़ते तो फिर तो दक्षिण नजदीक था। राम जी वहां नहीं गए, पंपापुर गए, और शबरी का कहना माना। दुनिया संत महात्मा साधु कहते हैं, गुरु महाराज का कहना मानो, संतों का कहना मानो। भगवान राम कहते हैं, भक्तों का भी कभी कहना मानो, भक्तों का भी कभी कहना मानो। रामायण में लिखा, आगे चले बहुज रघुराया, ऋषय मुख पर्वत ने हराया। राम जी आगे गए, ऋषय मुख पर्वत दिखाई दिया। भगवान राम ने ऋषय मुख पर्वत देखा तो लोगों से पूछते जा रहे थे, तो लोगों ने बता दिया कि ये ऋषि मुख पर्वत है, यहाँ सुग्रीव रहता है। और चलते चलते बातें होती थी, तो लोगों से बात हो जाती थी कि भाई क्या है झगड़ा, कैसे लफड़ा। चार आदमी बैठते हैं तो चर्चा चलती है, जैसे अभी अभी कोरोना के बारे में है, तो यहाँ भी औरतें बैठती हैं, वही कोरोना 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 को, यहाँ भी बैठते हुए कोरोना कोरोना। मैं तो 21 तारीख से यहाँ आया हूँ उत्तराखंड में, 21 तारीख से लेके आज तक मैंने अपने आश्रम की सीढ़ी भी नहीं उतरी। अब आप विचार करो, क्योंकि बाहर कहीं जाके बैठेंगे तो वही करेंगे। अब ये कभी कभी टीवी खोल लेते हैं तो मन में एक प्रकार से कोफ्त होती है, तो मैंने नया ही तरीका निकाल लिया कि भाई इनकी बातों को छोड़ो, क्या होना है क्या होना है। कभी प्लेन क्रैश हो गया तो ये हो गया, वो फिर उसमें कितने मरे, कितने डूबे, कितने जले, क्या हुआ, किसका हुआ, कैसे, छोड़ो। तो मैंने आजकल पंडित राम किंकर उपाध्याय जी की पुस्तकें हैं मेरे पास में, उनको पढ़ना शुरू किया। और प्रातः काल 4 साढ़े 4 बजे उठ करके आश्रम में कम से कम 3-4 किलोमीटर का चक्कर लगाता हूँ। और YouTube में महाभारत की कथा आ रही है, जिसकी 103 एपिसोड हैं, 45-45 मिनट के, तो इन सब चक्करों में 3 एपिसोड वो सुन लेते हैं। उसके बाद में जो मेरे बालक हैं, लड़के हैं, सेवा करने वाले, वो चाय पीना तो बंद कर देता हूँ आश्रम में आकर के, तो फिर वो तुलसी, मग, मुलट्ठी, अदरक, सौंठ बोलते हैं, काली मिर्च, काला नमक,
इन सब का काढ़ा बना करके नींबू डाल के काला नमक डाल के देते हैं मेरे को, फिर उसको पी लेता हूँ। पीने के बाद में फ्रेश होने के बाद में फिर 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, फिर रामचरितमानस को खोल के बैठते हैं, फिर 20 पेज रोज उसको पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में रामकिंकर उपाध्याय जी की पुस्तकें हैं मेरे पास में, जो जीवन में उन्होंने कथाएं की, उनको सब सुन पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद में भोजन का समय हो जाता है, भोजन के बाद में फिर 2-2.5 घंटे विश्राम करते हैं। दिन भर पैदल प्रातः पैदल चले थक जाते हैं, और इतने में होते होते 4 बज जाते हैं। और फिर नेटवर्क ठीक काम कर रहा हो, ठाकुर जी की कृपा हो, क्योंकि बोलने वाले भी ठाकुर जी हैं, बुलवाने वाले भी ठाकुर जी हैं, और आगे क्या होने वाला है ये बताने वाले भी ठाकुर जी हैं। फिर उसकी तरफ लग जाते हैं, और सत्संग करते करते लहर में, कभी कभी ऐसी लहर में खो जाता हूँ, मेरे को स्वयं ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद में सब करने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा, कभी कभी आपने देखा होगा 1.25 घंटे भी सत्संग चलता है। अब 1.25 घंटे के बाद में फिर ये अपने शिष्य हैं, परिवारों को शेयर करना है, यूट्यूब में डालना है, फिर उसके बाद में फीडबैक में डालना है। ऐसे करते करते आधा पौना घंटा और लग जाता है। इस प्रकार शाम के 7 बज जाते हैं, फिर फ्रेश होने का समय हो जाता है, और उसके बाद में फिर ये पंडित राम किंकर उपाध्याय जी की किताब लेके बैठ जाते हैं। कुछ नए नए विचार दिमाग में आएंगे, कुछ नई नई बातें मन में आएंगी। दिन कब बीतता है पता ही नहीं चलता। एक दिन कोई मित्र मित्र मिलने के लिए आ गए थे, फोन करके मैं मिलना चाहता हूँ। तो 1.5 घंटा बैठा रहा, तो 1.5 घंटा कोरोना की कथा चलती रही। तो मैंने अपने नौकरों से कहा, मैंने कहा ऐसा करो, जो मेरे आश्रम की सीढ़ी है उसके नीचे ताला लगा दो, कोई भी मिलने आता है तो उसको बोलना महाराज जी पता नहीं कहाँ गए हैं, ये नहीं बोलना कहीं गए, मुझे पता नहीं कहाँ गए, ताला लगा हुआ है। संसार के लोगों से बातें मत करो, क्योंकि ये मूर्खों की मंडली है, ये सब मूर्ख हैं। इनको पता ही नहीं है कि भगवान ने समय दिया है। अब शबरी के आश्रम से राम जी चले हैं, तो रास्ते में लोग मिलते भी होंगे, बीच में कथा आएगी किस प्रकार से गांव के लोग राम जी से मिलते हैं, राम जी कैसे अपने गांव के लोगों से मिलते हैं, और किस प्रकार से आनंद आता है। जंगलों के लोग भगवान को देख के कैसे प्रसन्न होते हैं, और कितना उत्सव मचता है। आपको मैं सुनाने की चेष्टा करूंगा, ठाकुर जी की कृपा रही तो। शबरी की आश्रम से ऋषिमुख पर्वत तक आए थे, तो रास्ते में लोग मिले होंगे, लोगों से मिल करके भगवान राम ने पूछा भी होगा कि भाई शबरी ये सुग्रीव क्या है, तो लोगों ने बता दिया था कि भी 2 भाई हैं, आपस में झगड़ा हुआ था जमीन जायदाद के बारे में, और ये दोनों अलग अलग रहते हैं, तो सारी बातें मालूम पड़ गई थी। और जो ऋषिमुख पर्वत पे जो सुग्रीव है, वो अपने मंत्री हनुमान जी के साथ रहता है। आगे चले बहुत रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। भगवान चले, ऋषिमुख पर्वत देखा, और लोगों से पता लग गया था कि वहां सुग्रीव अपने मंत्री हनुमान के साथ रहता है। और सुग्रीव ने देखा कि 2 आदमी आ रहे हैं, अननोन है ये, इसके पहले कभी देखा नहीं इनको। तो सुग्रीव ने हनुमान को बुलाया, हनुमान हनुमान ने कहा प्रभु क्या बात, देखो 2 आदमी आ रहे हैं, और तुमने इनको कभी देखा क्या? हनुमान जी ने कहा मैंने तो नहीं देखा।
बोले भाई देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि बाली का मन मैला हो गया है और इन दो लड़कों को यहाँ भेजा है, इसलिए मेरे को तू नीचे जाके पता करो ये कौन है, और पता करने के बाद मेरे को बताओ, जिससे इससे जिससे ये पहाड़ छोड़ के मैं तुरंत भाग जाऊं और अपनी जान बचाऊं। पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। बोले बाली ने इनको भेजा है और ये पहाड़ छोड़ के जल्दी से भागो भागो। और बड़ी सुंदर कथा है। विप्र रूप धरी कपितः गयऊ, विप्र रूप धरी कपितः गयऊ, नाई माथ पूछत अस भयऊ। कथा को बड़े ध्यान से सुनना आपने। हनुमान जी थे बानर, लेकिन अब सीआईडी करनी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ काम करना है, तो भिखारी का रूप भी बनाना पड़ेगा, पागल का रूप भी बनाना पड़ेगा, डॉक्टर बन के भी रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने देखा क्या करूं, तो वो ब्राह्मण बन गए। विप्र रूप धरी कपितः गयऊ, नाई माथ पूछत अस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहो बनबीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव मह को, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। हनुमान जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। जैसे आईबी वाले इंक्वायरी करने आते हैं, ऐसे ब्राह्मण का रूप बना करके हनुमान जी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। कौन हो? नारायण तो नहीं हो, ब्रह्म तो नहीं हो, क्षत्रिय हो, भगवान राम जी ने बड़े ही पोलाइटली ढंग से, बड़े सीधे ढंग से, बड़े साधारण ढंग से बोलना शुरू किया कि भाई, हमने संसार को नहीं बनाया, कौशलेश दशरथ के जाए। हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बेदही, विप्र फिरौ हम खोजत तेहि। भगवान राम ने बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में, जैसे हनुमान जी ने टेढ़ा बेड़े घुमा फिरा करके सवाल किए, नहीं नहीं,
सीधे सीधे भाई, हम राम लक्ष्मण हैं, दशरथ के बेटे हैं, साथ में पत्नी थी, यहाँ राक्षस चुरा के ले गए, पंडित जी हम उसकी खोज कर रहे हैं। और भगवान राम ने बड़े सुंदर शब्द कहे कि आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। बोले हमने तो अपनी कहानी सुना दी, पंडित जी अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। ये हमारी इंक्वायरी करते रहोगे, हमारी रिपोर्ट इकट्ठी करते रहोगे, हमारे बारे में सीआईडी करते रहोगे, हमारी ही सारी बातें निकालते रहोगे, आपने चरित्र का, हमने तो अपनी बात साफ साफ कह दी। पर पंडित जी अपनी भी तो सुनाओ। आपन चरित का हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। अब जैसे ही भगवान राम ने कहा पंडित जी अपनी कथा, अपनी रियलिटी, अपना जो है बढ़िया अपना 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 बताओ, तो हनुमान जी पहचान गए। शंकर भगवान कहते हैं प्रभु पहचान परे गई चरना, यह सुख उमा जाई नहीं वरना। प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवना वचना, शब्दों की तरफ ध्यान दो। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर भेष की रचना। भगवान का भेष देखा तो शरीर पुलकित हो गया, मुंह से शब्द निकलते, पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथे चीनी। मुंह से वचन नहीं निकल रहे थे, फिर अपने मन को कंट्रोल करके पुनि धीरज धरी, मन को कंट्रोल किया। जैसे शबरी का हाल हुआ था वैसे हनुमान जी का हाल हो गया। जैसे शबरी विचलित हो गई थी, क्या करूं क्या नहीं करूं, वैसे हनुमान जी का हुआ, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। ये सचखंड में दिखाई नहीं देगा, ये यहां हाथ लगाने से दिखाई नहीं देगा। भारत में राधा स्वामी निरंकारी और रामपाल दास कौन सा है? आगरा वाले कौन है? अपने एजेंट फैलाए, एजेंट। वो हाथ लगा लगा के सनातन धर्म वालों को एक नए धर्म की तरफ, नए मजहब की तरफ झोंक रहे हैं, झोंक रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म के हजारों हजारों मूर्ख जो कभी सत्संग की तरफ जाते नहीं, वो उनके चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि पति शराब पीता है, मांस खाता है। तो क्या राधा स्वामी वाले शराब नहीं पीते क्या? उनके जो गाड़ियों के ड्राइवर चलाते हैं क्या? क्या निरंकारियों के जो गुरुओं के चेले हैं गाड़ी चलाते हैं, वो जो टक्कर हो गई थी अमेरिका में, वो बिना शराब के हो गई थी क्या? संसार की सारी बुराइयां व्यास में मिल जाएंगी। सनातन धर्म को मानने वालों, अपने छोटे छोटे दुखों के पीछे, इनके पीछे मत भागो। शराब छुड़ाने वाले, मांस छुड़ाने वाले, स्मैक छुड़ाने वाले बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, पर तुम्हारे पतियों की शराब नहीं छूटी, पर डॉक्टरों की बिल्डिंगें बन गई, डॉक्टरों की बिल्डिंगें बन गई। राधा स्वामी वालों के चेलों की शराब नहीं छूटी, पर राधा स्वामी वालों का डेरा भारत में कम से कम यदि हिसाब लगाओगे तो 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इनके पास है, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकी जमीनें हैं, जमीनें। मैं ईर्ष्या से नहीं कह रहा, मैं तो अपने सनातन धर्म वालों को जो कहते पति ने शराब छोड़ दी, कोई शराब वराब छूटती नहीं है, कोई व्यसन छूटता नहीं है, तुम लाख कोशिश कर लो। ये तो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म है, उनका फल भोगना पड़ेगा भाई, तेरे को भोगना, मेरे को भोगना। और इन्होंने इसी के नाम पे हिमाचल के लद्दाख हो, सिक्किम हो, गंगटोक हो, सतपाल महाराज ने क्या किया?
उसके बाप ने क्या किया, उसके भाइयों ने क्या किया। अब लोग मेरे को बोलते हैं आप विरोध, मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं, अपने धर्म के लोगों को रियलिटी बता रहा हूं। मैं उनके चेलों को नहीं बोलता कि इधर आओ, पर मैं बोलता हूं सतपाल महाराज का नाम लो और अपने को सनातन धर्म का मानो। जैसे राधा स्वामी वाला बोलता है ना कि मूर्तियों को बाहर निकाल के बाहर कर दो, मैं ऐसे ही कहता हूं कि सतपाल राधा स्वामी का जो गुरु है उसकी फोटो को उठा करके ब्यास नदी में जाकर डाल दो। जो मेरे सनातन धर्म के लोगों को बरगलाता है, उन सब की मूर्तियां, उन सब की फोटो को उठा के डालो नदी में, नालों में, आग लगा दो, फूक दो। नहीं तो मैं आपको हजारों हजारों ऐसे राधा स्वामी दिखाऊंगा, उनके घरों में पड़ी बोतलें दिखाऊंगा जो शराब की स्मगलिंग कर रहे हैं। भगवान जब आपके सामने आएंगे तो भगवान ऐसी कृपा करेंगे। हनुमान पर कृपा कर दी, शबरी के पास गए, शबरी भूल गई, और हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भी। प्रभु पहचान परे गयो चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। कि शंकर भगवान जानते हैं हनुमान कौन है। शंकर जी को पता हनुमान तो मैं ही हूं, और शंकर भगवान राम जी को नहीं पहचान पाए। तो प्रभु पहचान पर युग ही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वर्ण। पुलकित तन मुख आव न बचना, शरीर पुलकित हो गया, मुंह से शब्द निकलते नहीं है। देखत रुचिर भेष के रचना, भगवान का रुचिर भेष देखा, रुचिर भेष देखा, उस रचना को देख के पुण्य धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। फिर मन में धैर्य धारण करके भगवान की स्तुति की, और हृदय में खुश होकर के निज नाथे चीनी, अपने नाथ को पहचान। ऐसे ही राधा स्वामी निरंकारी सतपाल महाराज के पास जाने वालों, मुसलमान की मजारों पर जाने वालों, चर्चों में जाने वालों, मैं आपको सावधान करता हूं, अपने नाथ को पहचानो और उसको पहचान करके उसकी स्तुति करो। मैंने कोई भी कड़वी बात किसी के लिए नहीं की, कोई भी कड़वा शब्द किसी के लिए नहीं बोला। मैं तो अपने धर्म में, जो सनातन धर्म है, उसको मानने वालों को सावधान कर रहा हूं। और आप इस कथा को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे को इसका कमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो कथा अच्छी ही कर रहा हूं, ठाकुर जी की कर रहा हूं। और बीच में कभी विचार आते हैं, तो विचारों की लहर जब आती है, तो उस विचारों की लहर में जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, मैं बोलता हूं। क्योंकि भगवान की कृपा से मैं तो छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुआ बालक, 10वीं क्लास में घर छोड़ के भाग गया था, क्योंकि पढ़ाई में रुचि नहीं थी और संतों के संग का भी कुछ पता नहीं था। वो तो भगवान ने पता नहीं कहां से कहां से कहां से कहां से घुमा करके आज हजारों हजारों साधुओं की सेवा करने का मौका मिला। बद्रीनाथ की यात्रा बंद है, बद्रीनाथ की यात्रा बंद है, सारे रास्ते बंद हैं, कोई पुलिस वाला कहीं से कहीं जाने नहीं देता। पर मेरे आश्रम में आज भी 10-15 महात्मा रोज पैदल पता नहीं कहां कहां से पहुंच रहे हैं, और संतों को भोजन की व्यवस्था हो रही है।
मैं तो आश्रम से बाहर नहीं गया, मैं तो किसी से रोया नहीं। ऐसे मंदिरों वाले, ये ट्रस्टों वाले रो रहे हैं, हम सैलरी कहाँ देंगे। अरे सैलरी भगवान भेज देंगे, तुम सच्चे मन से भगवान का भजन तो करो। और आपसे प्रार्थना है, आप सच्चे मन से इस पूरी वीडियो को अपने मित्रों को लाइक करो, और उसके बाद में क्या बोलते हैं इसको, शेयर करो। आप सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। कल के प्रसंग में हनुमान जी की कथा बड़ी विचित्र है। हमारे आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ठाकुर जी की कृपा रही और नेटवर्क ठीक रहा तो शाम को 4 बजे फिर बैठेंगे। आज बस इतना ही। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।